दिल्ली में डीबीसी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के काम पर असर पड़ सकता है, जिसमें डोमेस्टिक बिल्डर चेकर कर्मचारी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी को लेकर खास रिपोर्ट देखिए। सेंटर के बाहर डीबीसी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। मांग उनकी वही है जो लंबे समय से करते आए हैं कि परमानेंट जो है वो डीबीसी कर्मचारियों को किया जाए। बड़ी जो मात्रा में आप देख सकते हो तस्वीरों में जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार मांग है प्रशासन से, एमसीडी प्रशासन से कि जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, डीबीसी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। एक लंबे समय से ये लगातार मांग उठाते रहे और आज एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के तहत ये तमाम जो कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट है हमारे साथ। ये आप लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, लगातार मांगे मानने के लिए आप दबाव भी डालते आए हैं, लेकिन कुछ दिख रहा है आपको कि आपकी मांगे मानी जाएगी? देखिए, मैं लगातार हम 28 वर्षों से काम कर रहे हैं। सन 1996 से हम लगातार काम करते आ रहे हैं। जब दिल्ली में हाहाकार मचा था, 96 में हमारी भर्ती हुई थी और आज हमने उस वक्त से आज तक भी निगम में कोई भी इस तरह का सिचुएशन आने ही नहीं दिया कि कर्मचारियों ने मन लगा के काम किया। लेकिन आज होता क्या है कि सन 20 साल बीतने के बाद सन 16 के अंदर 2016 में हमने अपनी मांग को रखा कि हमें रेगुलाइज किया जाए 20 साल काम करने के बाद, क्योंकि आज अधिकारियों ने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया। कर्मचारी बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है, एक छोटी तनख्वाह पे काम कर रहा है 15 से 16 हजार पर। लेकिन आज 16 के अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपको पद देकर पक्का किया जाएगा। 2016 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में मीटिंग होती रही, बातचीत होती रही, मिनट्स मिलते रहे कि काम किया जा रहा है। अब 2022 में एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कर्मचारी बड़ा खुश था कि 9 मार्च 2022 को एक आदेश जारी किया गया कि आपको एमटीएस पद देकर आपको पक्का किया जाएगा। लेकिन आज होता क्या है कि उस पद को 1.5 साल हो गया, फाइल का एक कागज तक नहीं हिलाया गया। जब हम 2 महीने पहले से भी लगातार पिछले ऑर्डर होने के बाद से भी 10 पत्र दे चुके हैं। स्ट्राइक की कॉल हमने 2 महीने पहले की है, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कमिश्नर से आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि कल भी आप लोग बैठे हुए थे यहाँ, तो आगे जारी रहेगा धरना या कमिश्नर से बातचीत के लिए कुछ प्रपोजल आपके पास है कि बातचीत की जाए और ये धरना खत्म हो? देखिए, अधिकारियों के पास समय नहीं है मुलाकात के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने छोटे कर्मचारी को हमें बंधुआ मजदूर की तरह पाला हुआ है कि जिसको ना तो इलाज की सुविधा देनी है, ना उसके घर में तनख्वाह देनी है 3 महीने से, ना उसको कभी तनख्वाह बढ़ाने के विषय में सोचना है। 28 वर्ष में तो 28,000 तनख्वाह हो जाए अगर 1,000 साल की भी बढ़ाए तो। लेकिन आज होता क्या है, वहीं का वहीं है कर्मचारी, ना इलाज की सुविधा, ना कोई आपका ईएसआई, ना फंड, ना बोनस, सब खत्म है। लेकिन आज उसकी पक्का करने का जो ऑर्डर है उस पर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फाइल तक नहीं चलाई गई। जब 2 महीने पहले स्ट्राइक का कॉल लेटर दिया गया तो अधिकारी, जब उसे पता है दिल्ली की सिचुएशन खराब हो सकती है, तो आपने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? इस टाइम तो सिचुएशन ऐसी है कि डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं और आप लोगों का योगदान बेहद जरूरी है। बिल्कुल है। अगर अधिकारी को लगता था कि हमारा योगदान वाकई बहुत जरूरी था तो बातचीत का रास्ता पहले क्यों नहीं अपनाया गया? अब कल हड़ताल हो ही गई, जब कर्मचारी बैठ ही गया तो वहां पर उन्होंने कल मीटिंग की। मीटिंग एडिशनल कमिश्नर सुनील बादू जी ने की, हमारे मेयर साहब ने की, लेकिन मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी तक तो लिखित का कोई कुछ नहीं मिल पा रहा हमें, तो मौखिक का क्या करें? आज उन्हें लिखित में भी चलो देते तो कर्मचारी अपने काम को लौट कर जाए, लेकिन सिचुएशन में वो खुद डाल रहे हैं। लेकिन आज एक लिखित ऑर्डर जरूर निकाल रहे हैं कि कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया जाए। एक वो काम पे नहीं लौटते, जी हाँ, अगर वो काम पे नहीं लौटते तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। यानी कि आज वो भी कर्मचारी के विषय में नहीं सोच रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उनको टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं। बार बार लगातार वार्ड इंचार्जों के थ्रू, डीएचओ के थ्रू हमें धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन कर्मचारी भी ठान चुका है कि अब जब आप हमें दे ही नहीं पा रहे हैं, आप निकालने की धमकी और दे रहे हैं, तो 28 वर्षों में अगर यही नाम मिलता है तो कर्मचारी भी उसे सर आंखों पर लेकर अपने यहाँ पर तैयार है। मेयर से आपकी कोई बातचीत हुई है इस चीज को लेकर जो आप लगातार मांग उठा रहे हैं? जी हाँ, मेयर साहब ने वही एक आश्वासन है कि हम आपके विषय में बहुत अच्छा करेंगे। हमने कहा आप इसे लिख कर दीजिए कि आप ये करेंगे, हम आज ही जाएंगे
देश की जनता में जैसे हम दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं उसी तरह करेंगे, लेकिन कितने दिन में कर देंगे ये बता दें, वो एश्योरिटी नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कर्मचारी कि एक आदेश के होने के बावजूद भी आप लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं, एक मौखिक बात कर रहे हैं तो मौखिक की वैल्यू कैसे माने जो लिखित की नहीं रही है। एक ऑर्डर होने के बावजूद नहीं करा जा रहा है तो हम कैसे उस पर विश्वास करें। कब तक ये आपका धरना जारी रहेगा या फिर आज बातचीत होने की कोई, आज पीसी भी कर रही है मेयर? देखिए, हम कहें तो अभी तक भी हमारे पास कोई अभी मीटिंग का कोई नोटिस नहीं है, नाम से कोई बातचीत के लिए उन्होंने अभी कोई कॉल की है, लेकिन आज अगर वो बातचीत करते हैं, रास्ता कोई अच्छा अपनाते हैं, कर्मचारियों को कुछ एश्योर करते हैं कि ये काम होगा, तो हम भी खुशी खुशी जाएंगे, अपने काम पर दोबारा लग जाएंगे। लेकिन जरूरत ये है ना कि बातचीत का रास्ता से ही हल निकलते हैं, लेकिन वो बातचीत करने के लिए आज कमिश्नर साहब के पास समय नहीं, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब उस बात का रास्ता निकालना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जैसे थे वैसे ही काम करते रहो। तो इस बात से हमारा कर्मचारी का पेट नहीं भरता। जी, तो बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मांग यही है कि जो लंबे समय से कर्मचारियों की मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है वो जवाब मांग रहे हैं लिखित में कि लिखित में उनको आश्वासन दिया जाए जिससे कि हड़ताल खत्म हो और वो अपने काम पर लौट सकें। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।